बलुआ धाम एक छोटा शांत पहाड़ी गांव। यहाँ के लोगों की सुबह चूल्हे की धुएं में नहीं बल्कि उम्मीद की गर्माहट में शुरू होती थी। इसी गांव में रहता था रमेसर, एक सीधा सादा इंसान जिसकी रोजी रोटी जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके गांव में बेचना था। रमेसर का घर छोटा था पर रिश्तों की गर्माहट बड़ी थी। घर में उसकी पत्नी देवकी और 2 बच्चे, छोटी पिंकी और लाला। देवकी की आवाज रसोई से आती है। रमेसर, जल्दी नाश्ता कर लो, पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। देर करोगे तो कोहरा जम जाएगा। बस 2 रोटी और तुम्हारा प्यार, वही मेरा आसरा है। बच्चे खिलखिलाते हैं। नाश्ता करके रमेसर अपनी रस्सी, कुल्हाड़ी और टोकरा उठाता है। चलता हूँ देवकी, आज ज्यादा लकड़ियां जुटानी है। गांव में ठंड और बढ़ रही है। पहला घर बाबूलाल काका का, बूढ़े, बीमार पर मन से मजबूत। काका लकड़ियां ले आया। अरे बेटा, तू तो मेरा सहारा है, पर आज पैसे नहीं है। बेटा शहर से भेजता नहीं है। काका, पैसे किसने मांगे? आप बस अपना शरीर संभालो, ठंड आपको लग जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। काका भावुक होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद वह आगे बढ़ता है। लक्ष्मण चाचा का घर। अरे रमेसर, इस बार ठंड बेतहाशा पड़ने वाली है, थोड़ी लकड़ियां ज्यादा देना। रमेसर हंसकर देता है। ये लो बेटा इसके पैसे, और कल फिर ले आना। रास्ते में अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ों की शाखाएं टकरा रही हैं। ऊपर बादल ढोल पीटते हुए गरज रहे हैं। ओह, ये हवा तो तूफान की तरह है। जल्दी घर लौटना होगा। जैसे तैसे अपने गमछे से चेहरा ढकता है और घर की ओर बढ़ता है। देवकी दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी। हे भगवान, रमेसर अभी तक नहीं आए। इतने में रमेसर हांफते थकते पहुंचता है। कितनी बार कहा है, ठंड में देर मत किया करो। आज हवा बहुत तेज थी देवकी, पर आ गया देखो। देवकी उसे आग के पास बैठाती है। रात के बीच अचानक कड़कती बिजली, बारिश ऐसे जैसे बादल फट पड़े हों। रमेसर खिड़की खोलकर देखता है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! देवकी भी डर जाती है। लकड़ियां गीली हो जाएंगी, लोग कैसे जलाएंगे चूल्हा? दोनों चिंतित होते हैं, लेकिन कुछ कर पाने की गुंजाइश नहीं। गांव में चारों तरफ पानी पानी, कच्ची झोपड़ियों पर पानी टपक रहा है। ठंड की मार दोगुनी। देवकी चिंतित। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, आग कैसे जलेगी? रमेसर परेशान। मैं बाहर जाता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ। रमेसर लाला की किराने की दुकान पर पहुंचता है। लाला जी, कुछ खाना दे दो, उधार पर भी चल जाएगा। घर में कुछ नहीं है। उधार? नहीं भाई, मेरा भी धंधा ठप है, कैसे दूं? रमेसर मायूस होकर बाहर निकलता है। गणेश गांव का सब्जी वाला, सादा दिल। अरे रमेसर भाई, चेहरा इतना उतरा क्यों? रमेसर सब बताता है। गणेश अपनी टोकरा खोलकर कहता है। मेरे पास बस कुछ मूली और आलू बचे हैं। भाई ले जा, इस ठंड में भूखे रहना सही नहीं। रमेसर भावुक। गणेश, तूने आज मेरा मन बचा लिया। लकड़ियां नहीं है रमेसर, आलू उबालने को भी आग चाहिए। रमेसर सोचता है और पड़ोसनी सरस्वती काकी के घर जाता है।
ताकि कुछ उपले दे देती हैं। रात, दरवाजे पर दस्तक। बेटा, कोई है? रमेशर और देवकी तुरंत बाहर आते हैं। फटी साड़ी, ठंड से कांपती बूढ़ी माँ। वे उसे अंदर लाते हैं। अपनी उबली मूली और आलू पूरी प्लेट में दे देते हैं। बूढ़ी माँ सब कुछ खा लेती है। अरे बेटा, सब खा गई मैं, तुम क्या खाओगे? अम्मा, आपका पेट भर गया, यही काफी है। बूढ़ी की आंखें चमक उठती हैं। वह अपनी थैली से एक पुरानी मिट्टी की चिराग निकालती है। ये लो बेटा, यह साधारण चिराग नहीं, जिस घर में सच्ची भलाई होती है, यह चिराग वहाँ चमत्कार करता है। इसे अपने आंगन में जला देना। देवकी चकित। अम्मा, आप इतनी ठंड में कहाँ जाएंगी? बूढ़ी मुस्कुराती है। मेरा काम पूरा हुआ बेटा, अब मुझे आगे बढ़ना है। अंधेरे में वह गायब सी हो जाती है। सुबह रमेशर आंगन में जाता है। चिराग पूरी रात कीचड़, हवा, बारिश के बावजूद जगमगा रहा था। आंगन के बीच में एक विशाल पेड़, जिसकी शाखाएं सूखी लकड़ियों से लदी थीं। हे भगवान, ये कैसे उगाया? पेड़ से लकड़ी छूते ही पता चलता है। सूखी, हल्की और बिल्कुल तैयार। रमेशर लकड़ियां काट कर गांव की ओर चलता है। सबसे पहले बाबूलाल काका। बेटा, तू ये सूखी लकड़ियां कहाँ से लाया? काका, बस भगवान की कृपा समझ लो। रमेशर, तूने तो हमारी जान बचा ली। गांव वाले भावुक रमेशर को दुआएं देते हुए लकड़ियां लेते जाते हैं। गांव का दूसरा लकड़हारा भैरू, लालची, कठोर और मौकों का फायदा उठाने वाला, वह देखता है। अरे, ये रमेशर कहाँ से रोज इतनी सूखी लकड़ियां ला रहा है? वह चोरी छिपे उसका पीछा करता है और जादुई पेड़ देख लेता है। रात में भैरू रमेशर के आंगन में आता है। पेड़ से खूब सारी लकड़ियां काट कर ले जाता है। अगले दिन वह गांव में बेचने जाता है। भैरू, तूने संकट में हमारा शोषण किया था, अब तेरी लकड़ी नहीं चाहिए। रमेशर सस्ती और समय पर देता है, तू तो लालच में डूबा है। भैरू की लकड़ियां कोई नहीं खरीदता। रात में भैरू चोरी करने फिर आता है। जैसे ही पेड़ को कुल्हाड़ी मारता है, पेड़ अपनी शाखाएं धीरे से झटकारता है और बोली जैसी धुन निकलती है। भलाई बांटने वालों को मैं देता हूँ, पर लालच रखने वालों को नहीं। भैरू बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह आंख खुलने पर रमेशर, देवकी और गांव वाले उसके पास आते हैं। भैरू रोते हुए, मुझे माफ कर दो रमेशर, मैं लालच में अंधा हो गया था। गलतियां इंसान से होती हैं भैरू, पर दिल बदलने की हिम्मत बड़े दिल वालों के पास होती है। गांव वाले भी उसे माफ कर देते हैं। जादुई पेड़ अब सिर्फ रमेशर का नहीं, वह पूरे गांव का पेड़ बन चुका था। लोग लाइन लगाकर लकड़ियां लेते। रमेशर उन्हें मुफ्त देता या बहुत कम दाम पर। पूरे बलुआ धाम में फिर से गर्माहट लौट आती है।
देवकी बच्चों को चिराग दिखाती है। ये चिराग हमें सिखाता है कि जिस घर में भलाई जलती है वहां जीवन कभी अंधेरा नहीं होता। रमेश सर आसमान की ओर देखता है। उसे लगता है जैसे बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रही हो।